आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने आज से शिमाल मशरिक का 3 रोजा दौरा शुरू किया। मरकज ने कुनो नेशनल पार्क में चीतों की देखभाल के लिए एक 9 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दी है। जम्मू में अग्निवीर तकर्रुर रैली आज से शुरू हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस में दिल्ली और पंजाब में छापे मारे हैं। और 36वें कौमी खेल मुकाबलों में महाराष्ट्र ने खवातीन की 1 मीटर वाली स्प्रिंग बोर्ड गोताजनी में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज से शिमाल मशरिक के 3 रोजा दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में वो सिक्किम जाएंगे और गैंगटॉक में सरदार पटेल के मुजस्समे की नकाबकुशाई करेंगे और डेरी कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। वो आज शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे। यहां उनके हमरा बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा भी होंगे। दोनों रहनुमा आसाम में मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेंगे, जिसमें आज शाम पार्टी की रियासती कोर कमेटी की मीटिंग भी शामिल है। आसाम के सीनियर पार्टी लीडर, जिनमें वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा, मरकजी वुजरा सरबानंद सोनोवाल, रमेश्वर तेली, रियासती बीजेपी के सरबराह भावेश कलिता भी शामिल हैं, मीटिंग में शिरकत करेंगे। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की वजारत ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतों की देखभाल के लिए एक 9 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दी है। ये टास्क फोर्स 2 साल तक काम करेगी और इसकी मीटिंग हर महीने कम से कम एक बार जरूर मुनक़िद होगी। ये टास्क फोर्स चीतों की सेहत, उन्हें अलग थलग रखे जाने की सूरत हाल, पूरे इलाके के हिफाजती इंतजामात और मुकर्ररा तरीक़ेकार का जायजा लेती रहेगी। ये टास्क फोर्स चीतों की शिकार करने की सलाहियतों और कुनो नेशनल पार्क के नए माहौल में खुद को आबाद करने की आदत व अतवार पर भी गहरी नजर रखेगी। मर्द उम्मीदवारों की तकर्रुरी की अग्निवीर रैली आज जम्मू में शुरू हुई। रैली के पहले दिन सांबा जिले के मर्द उम्मीदवार तैनाती के लिए अपने नाम का इंदराज करा रहे हैं। इसके बाद जम्मू डिवीजन के दीगर 9 अजला के उम्मीदवार अपने नामों का इंदराज कराएंगे। तकर्रुर से मुताल्लिक ये रैली जम्मू में सुंजवन फौजी स्टेशन के जोरावर स्टेडियम में मुनक़िद की जा रही है। तकर्रुरी का पूरा अमल खुदकार है और कोई भी शख्स किसी भी उम्मीदवार के नताइज पर असरअंदाज नहीं हो सकता। 17 साल 5 महीने से 21 साल की उम्र के दिलचस्पी रखने वाले अहल उम्मीदवार अपनी दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। ये दरखास्तें भारतीय फौज की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in, joinindiannavy.gov.in के जरिए दी जा सकती हैं। ये दरखास्तें careerindianairforce.cdac.in के जरिए भी दी जा सकती हैं। इंतखाब के बाद इन उम्मीदवारों को 4 साल के लिए मुलाजमत दी जाएगी। उन्हें सहरा, पहाड़, खुले मैदान, समंदर या फजा जैसे मुख्तलिफ इलाकों में मशक्कत वाली फौजी तरबियत भी दी जाएगी। फौज ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुश्किलात और चैलेंजों से पुर इलाकों में अपनी कारकर्दगी और सलाहियतों में इजाफे के मकसद से 4x4 बख्तरबंद गाड़ियों को अपने कामकाज में शामिल किया है। इन गाड़ियों का तवील अरसे से इंतजार था और इन्हें मुल्क ही में तैयार किया गया है। जम्मू के हमारे नवानिगार ने बताया कि खुसूसी बख्तरबंद गाड़ियों की ये पहली खेप शिमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हासिल की। उन्होंने ये खेप उधमपुर के कमान सदर दफ्तर में भारत फोर्ज लिमिटेड के अफसरान से मौसूल की। शिमाली कमान ने इन गाड़ियों को फौरी कार्रवाई करने वाली फोर्स QRF के हवाले किया है। वादी कश्मीर में जिला कुपवाड़ा के उड़ान स्कूल द्रगमुला में भारतीय फौज आज से मसनूई आज़ा से मुताल्लिक 3 रोजा मुफ्त कैंप का एहतमाम कर रही है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के इश्तिराक से भारतीय फौज की तरफ से मुनक़िद किए जाने वाला अपनी नौइयत का यह दूसरा कैंप है। श्रीनगर के महकमा दिफा के PRO कर्नल इमरान मूसवी के मुताबिक कैंप के दौरान मुफ्त मसनूई आज़ा तकसीम किए जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस में दिल्ली और पंजाब में 30 से ज्यादा जगहों पर छापे मार रही है।
ईडी का ये केस इस मामले में सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एक एफआईआर पर मबनी है। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई एफआईआर के 15 मुल्जिमीन में से एक हैं। ये एफआईआर शराब से मुताल्लिक नई पॉलिसी में ज़ाब्तों और तरीक़ेकार की मुबैना खिलाफ वर्जी की वजह से दर्ज की गई थी। दाखिली उमूर के मरकजी वजीर ममलकत अजय कुमार मिश्रा ने आज कहा है कि मुल्क में अमन कायम करने में सरीउल हरकत फोर्स RAF अहम रोल अदा कर रही है और मुल्क में तमाम शोबों की तरक्की में मदद दे रही है। हैदराबाद में आज सुबह RAF के 30 साल पूरे होने के मौके पर मुनक़िदा परेड की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से निपटने, बचाव और राहत कार्रवाइयों जैसी हंगामी सूरत हाल से निपटने में RAF की महारत को सराहा। उन्होंने कहा कि फोर्स उम्दा खिदमात अंजाम दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी पुलिस दस्तों के हालात को बेहतर बनाने की कोशिशें भी जारी हैं। खुसूसी RAF की 15 बटालियनें 1992 में कायम की गई थीं। फिलहाल RAF की इन बटालियनों को 15 शहरों में तैनात किया हुआ है। ये फोर्स किसी भीड़ को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए उसे मुंतशिर करने के मकसद से गैर मोहलिक हथियारों से लैस रहती है। मुल्क भर में जारी कोविड से बचाव की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 218 करोड़ 88 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे में 3,97,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इसी अरसे के दौरान 1,997 नए मामला दर्ज किए गए। फिलहाल मुल्क में जेरे इलाज मरीजों की मजमूई तादाद 30,000 से ज्यादा है, जो कुल मामलात के 0.07% है। सरेदस्त सेहतियाबी की शरह 98.75% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,908 अफराद कोविड से शिफायाब हुए। मुल्क में अब तक 89 करोड़ 64 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद की 5वीं असेंबली नई दिल्ली में 17 से 20 अक्टूबर तक मुनक़िद की जाएगी। बिजली और नई व काबिल तजदीद तवानाई के वजीर RK सिंह असेंबली की सदारत करेंगे। उन्होंने कल बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA की 5वीं असेंबली का तारुफ पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत में तवानाई की तरसील दुनिया की सबसे तेज रफ्तार है और बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद पूरे कुर्रे अर्ज पर तवानाई की तरसील के लिए लाजमी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि शमसी तवानाई का सबसे सस्ता वसीला है। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे ग्रिड्स दुनिया में सभी जगहों पर तवानाई पहुंचाने का हल है। वजीर मौसूफ ने कहा कि ISA तवानाई की तरसील के बैनुल अक़वामी अहद को पूरा करने का एक लाजमी वसीला है। पूरे मुल्क में इल्तिवा में पड़े हुए मुकदमात को समझौते के जरिए निपटाने के लिए कौमी लोक अदालत का एहतमाम इस साल 12 नवंबर को किया जाएगा। सारिफीन के उमूर, खुराक और तक़सीम आम्मा की वजारत ने बताया कि मुल्क में तकरीबन 6,08,000 सारिफीन मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। वजारत ने कहा कि उम्मीद है कि कौमी लोक अदालत में बड़ी तादाद में सारिफीन मुकदमात निपटाए जाएंगे। भारत में परवरदा खेल मलखंब का आगाज 36वें कौमी खेल मुकाबलों में आज सुबह हुआ। मलखंब में लकड़ी के एक खंबे पर चढ़कर योग की कारकर्दगी पेश की जाती है, जिसमें कुश्ती के करतब भी दिखाए जाते हैं। इन खेल मुकाबलों का मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहली मरतबा इस साल के अवाइल में इनेकाद किया गया था, जिसमें 12 तमगे हासिल किए गए थे। इन तमगों में 5 सोने, 5 चांदी के और 2 कांसे के तमगे थे। दीगर मुकाबलों में आज महाराष्ट्र ने खवातीन की 1 मीटर की स्प्रिंग बोर्ड गोताजनी में सोने का तमगा हासिल किया। नॉर्वे के शहर ओस्लो में आज 2022 के नोबेल अमन इनाम का ऐलान किया जाएगा। ये अमन इनाम एक कमेटी की तरफ से दिया जाता है, जिसके लिए नॉर्वे की पार्लियामेंट इंतखाब करती है। मईशत के लिए नोबेल अमन इनाम का ऐलान 10 अक्टूबर को किया जाएगा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने आज से शिमाल मशरिक का 3 रोजा दौरा शुरू किया। मरकज ने कुनो नेशनल पार्क में चीतों की देखभाल के लिए एक 9 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दी है। जम्मू में अग्निवीर तकर्रुर रैली आज से शुरू हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस में दिल्ली और पंजाब में छापे मारे हैं। और 36वें कौमी खेल मुकाबलों में महाराष्ट्र ने खवातीन की 1 मीटर वाली स्प्रिंग बोर्ड गोताजनी में सोने का तमगा हासिल किया है। आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।